नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और आज का यह वीडियो नंबर 33वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है ये आपको कमेंट करके बताना है, ताकि आपको और भी अच्छा वीडियो में किस प्रकार से दे सकूं इसका मैं प्रयास करूंगा। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है, पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा या फिर संस्कृत भाषा? तो इसका आंसर सभी को पता है कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न क्रमांक 2 है, महोष्ण शब्द का सही संधि विच्छेद है। महोष्ण शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। महाधन उष्ण है, बी है महधन उष्ण, सी है महाधन उष्ण, डी है महोधन उष्ण। तो महोष्ण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए महाधन उष्ण बराबर महोष्ण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि महोष्ण शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको ये बता देना है कि महोष्ण शब्द में आपकी गुण संधि है। कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें गुण संधि हो जाएगी। ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थक, विपरीतार्थक, प्रयोगात्मक या अनेकार्थक? तो प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द समानार्थक शब्द कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है। पुरोहित शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। पुरह है, पुरा है, पुर या पुरस? तो पुरोहित शब्द में उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, तो पुरोहित शब्द में पुरह उपसर्ग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में देशज शब्द है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प में देशज शब्द का चयन करना है। तो देशज शब्द होते क्या है? तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है दंगल, बी दे रखा है चुगलखोर, सी है दवा, डी है चक्का। तो इनमें से देशज शब्द चक्का शब्द हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न नंबर 6 है, भद्र का तत्सम रूप है। यहाँ पर आपको भद्र का तत्सम रूप बताना है। भला है, भद्दा, बद या भदा? तो यहाँ पर भद्र का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न नंबर 7 है, साहित्य दर्पण के रचिता कौन है? प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है, साहित्य दर्पण के रचिता कौन है? विश्वनाथ है, भरत, सूरदास या फिर कबीरदास? तो साहित्य दर्पण के रचिता विश्वनाथ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, पीड़ा, पीड़ा शब्द का विशेषण शब्द क्या है? पीड़ा शब्द का विशेषण शब्द क्या होता है? तो पीड़ित होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नायिका, बी ऑप्शन है नायिकी, सी है नायिकाएं, डी है नायकी। तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द नायिका। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, वकील किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है वकील किस भाषा का शब्द है। अरबी का है, तुर्की का है, फारसी का या फिर पुर्तगाली का? तो वकील शब्द आपका फारसी भाषा का शब्द है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न नंबर 11 है, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको संतोष शब्द जो दे रखा है, इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा समधनतोष बराबर संतोष। और इसमें उपसर्ग पूछा है तो आगे वाला जो होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो सम आपका ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तो यहाँ हलंत देखकर आप इसमें कौन सी संधि बता देंगे? व्यंजन संधि बता देंगे, जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? उपेक्षित है, अपेक्षीण है, अपेक्षित है या उपेक्षित है? तो अपेक्षा शब्द का विशेषण अपेक्षित, राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न नंबर 13 है, पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर आपको पिता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। जनक पिता का पर्यायवाची शब्द होता है, तात पिता का पर्यायवाची शब्द है, पितृ पिता का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन आत्मा शब्द जो है वो पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपको बता देना है कि यह पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। गिरा हुआ, गिरा हुआ क्या कहलाता है? गिराना, मिटाना, गिरना या पतित? तो गिरा हुआ कहलाता है पतित। राइट आंसर इस प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना इस मुहावरे का अर्थ बताना है। मुट्ठी गर्म करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। धाक जमाना, बी है घूस देना, सी है कलंक लगाना, डी है शुभारंभ करना। तो मुट्ठी गर्म करना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो घूस देना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। यह क्लास हमारी प्रतिदिन सुबह 9 बजे होती है, जिसमें हम प्रतिदिन हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। इसी प्रकार से हमारी एक क्लास शाम को होती है जो कि गणित प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें शाम को 7 बजे हम गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को प्रतिदिन हल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ते हैं तो आप गणित और हिंदी की बहुत ही बेहतरीन और शानदार तैयारी कर सकते हैं। यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर ईवीएस के भी वीडियो आ रहे हैं, उनको भी देखकर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाल विकास के भी वीडियो आ रहे हैं, उनको देखकर भी आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।